नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं उदय शंकर झा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने आज विद्युत मंत्रालय की पुनर्निर्मित क्षेत्र योजना का किया शुभारंभ। कहा, नए भारत में किसान अन्नदाता के साथ ऊर्जादाता भी बन रहा है। राज्य मंत्रिमंडल ने झारखंड राज्य हृदय चिकित्सा योजना शुरू करने समेत 29 प्रस्तावों को दी मंजूरी। गुमला, पश्चिमी सिंहभूम, पाकुड़, साहिबगंज, गोड्डा, दुमका और गिरिडीह में हाई इंपैक्ट मेगा वाटरशेड परियोजना हो रही शुरू। 1 लाख किसानों को होगा फायदा। और भारत ने 5 2020 मैचों की श्रृंखला के पहले मैच में मेजबान वेस्टइंडीज पर 68 रनों से दर्ज की जीत। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज विद्युत मंत्रालय के प्रमुख कार्यक्रम पुनर्निर्मित वितरण क्षेत्र योजना का शुभारंभ किया। श्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उज्जवल भारत उज्जवल भविष्य पावर 2047 कार्यक्रम के दौरान इस योजना की शुरुआत करते हुए कहा कि नए भारत में किसान अन्नदाता के साथ ऊर्जादाता भी बन रहा है। आज गांव-गांव में बिजली उत्पादन के लिए कार्य किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि बिजली के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। ऐसे में बीते 8 वर्षों के दौरान हमारी सरकार ने पावर सेक्टर को मजबूत करने का कार्य किया है। आज हम किफायती बिजली उपलब्ध करा रहे हैं। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने एनटीपीसी की विभिन्न हरित ऊर्जा परियोजनाओं का शिलान्यास तथा लोकार्पण भी किया। श्री मोदी ने इस मौके पर कई जिलों के लाभार्थियों के साथ संवाद भी किया। आपको बता दें कि 5 दिन का ऊर्जा महोत्सव आजादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में आयोजित किया गया है। इसका लक्ष्य पिछले 8 वर्षों में विद्युत क्षेत्र में हुए परिवर्तनों को उजागर करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि व्यापार और जीवन की सुगमता के साथ साथ न्याय की सुगमता भी बहुत जरूरी है। प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली के विज्ञान भवन में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा आयोजित पहले अखिल भारतीय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सम्मेलन का उद्घाटन किया। श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण त्वरित न्याय दिलाने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण ने इस महीने की 16 तारीख से विचाराधीन कैदी रिहाई समीक्षा समिति 75 अभियान शुरू किया है, ताकि उन कैदियों की पहचान की जा सके जिनकी रिहाई के लिए समीक्षा समिति सिफारिश कर सके। राज्य मंत्रिमंडल ने झारखंड हृदय चिकित्सा योजना शुरू करने समेत 29 प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इस योजना के तहत राजकोट और अहमदाबाद के हृदय अस्पताल में हर वर्ष 1000 मरीजों का मुफ्त इलाज होगा। इसके लिए प्रशांति मेडिकल सर्विस के मनोनयन का निर्णय सरकार ने लिया है। मंत्रिमंडल ने विधायक निधि की राशि प्रति वित्तीय वर्ष 4 करोड़ से बढ़ाकर 5 करोड़ करने, मनरेगा के तहत संविदा पर कार्यरत कर्मियों के मानदेय में बढ़ोतरी, झारखंड स्वास्थ्य सेवा के गैर शैक्षणिक चिकित्सक तथा विशेषज्ञ चिकित्सक भी सेवानिवृत्त आयु 65 वर्ष से बढ़ाकर 67 वर्ष करने, महात्मा गांधी मेमोरियल चिकित्सा महाविद्यालय जमशेदपुर में 500 बेड वाले नए अस्पताल के निर्माण, 8 नए पॉलिटेक्निक संस्थानों का प्रज्ञा फाउंडेशन के माध्यम से संचालन करने और झारखंड राज्य पत्रकार स्वास्थ्य बीमा योजना को लागू करने से संबंधित प्रस्ताव को भी स्वीकृति दे दी है। झारखंड विधानसभा के चल रहे मानसून सत्र में 1 अगस्त को सुखाड़ पर चर्चा होगी। इस दौरान सरकार सुखाड़ जैसे हालात से निपटने की तैयारियों की जानकारी सदन को देगी। विधानसभा के कार्य मंत्रणा समिति की कल हुई बैठक में सदस्यों ने कहा कि राज्य के ज्यादातर जिलों में सामान्य से कम बारिश होने की वजह से धान की रोपनी प्रभावित हो रही है, जिसका असर किसानों पर पड़ रहा है। राज्य के सभी 24 जिलों में दाखिल खारिज के लगभग 12,32,000 आवेदनों में 6,25,000 मामले अस्वीकृत कर दिए गए हैं, जबकि 5,59,000 से ज्यादा आवेदन निष्पादित कर दिए गए हैं। फिलहाल विभिन्न अंचल कार्यालयों में दाखिल खारिज के 47,000 से ज्यादा मामले लंबित हैं। झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र के पहले दिन कल सदन में सरकार के आश्वासनों पर कुल कार्रवाई प्रतिवेदन एटीआर में यह जानकारी दी गई। राजधानी रांची के अल्बर्ट एक्का चौक के पास फुट ओवरब्रिज का निर्माण होगा। यहां एस्केलेटर की भी सुविधा होगी। नगर विकास विभाग के सचिव विनय कुमार चौबे ने बताया कि इसके निर्माण पर लगभग 17 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। वहीं सिरमटोली चौक से राजेंद्र चौक तक एलिवेटेड रोड बनाने के लिए जिला प्रशासन ने जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू कर दी है।
शहरों के सर्वांगीण विकास की योजना एकीकृत डाटा के आधार पर बनेगी। स्मार्ट सिटी मिशन के केंद्रीय निदेशक राहुल कपूर ने कल रांची में अर्बन आउटकम फ्रेमवर्क पर आयोजित कार्यशाला में कहा कि हम एक ऐसा इकोसिस्टम विकसित करने जा रहे हैं जो आपके शहर के सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। इस कार्यशाला में देश भर के 125 तकनीकी विशेषज्ञों ने भाग लिया। दिल्ली देवघर के बीच आज से विमान सेवा शुरू हो रही है। नई दिल्ली से 12 सांसद समेत 40 विशिष्ट अतिथियों को लेकर पहली व्यावसायिक विमान आज दोपहर देवघर जाएगी। सांसद निशिकांत दुबे ने बताया कि इस विमान के आगमन पर सभी यात्रियों का स्वागत किया जाएगा। इंडिगो की इस विमान में कुल 180 यात्री होंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि 12 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देवघर एयरपोर्ट का उद्घाटन किया था। इस दिन कोलकाता देवघर के बीच पहली विमान सेवा शुरू हुई थी। सरायकेला खरसावां जिले में सामान्य से कम बारिश को देखते हुए किसानों को वैकल्पिक फसल लगाने की सलाह दी जा रही है और ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। सरायकेला खरसावां जिले में मानसून के दगा देने के बाद कृषि एवं पशुपालन विभाग की ओर से किसानों को वैकल्पिक फसल की ओर जोर दिया जा रहा है ताकि किसानों की आमदनी पर मौसम की मार का प्रभाव न पड़े। कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग की ओर से राजनगर प्रखंड के सभागार में प्रखंड स्तरीय खरीफ किसान गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें बीटीएम अमिताभ माझी द्वारा किसानों को कम बरसात के कारण सुखाड़ की स्थिति में नुकसान से बचने के लिए 90 दिनों में तैयार होने वाली धान की फसल आयात 64 जैसे बीजों का चयन कर सीधी बुआई करने की सलाह दी गई। इसके अलावा अरहर, मूंग, कुल्थी, उड़द, मडुआ, मक्का, तिल, बाजरा, मूंगफली आदि की खेती करने पर जोर दिया गया। गोलक बिहारी, आकाशवाणी समाचार, सरायकेला खरसावां। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News _ और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रादेशिक समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। राज्य के गुमला, पश्चिमी सिंहभूम, पाकुड़, साहिबगंज, गोड्डा, दुमका और गिरिडीह में मनरेगा योजना के तहत हाई इम्पैक्ट मेगा वाटरशेड परियोजना शुरू की जा रही है। इसके तहत इन 7 जिलों के 24 प्रखंडों में 696 वाटरशेड बनाए जाएंगे। मनरेगा आयुक्त राजेश्वरी बी ने बताया कि इस योजना का मकसद बेहतर जल प्रबंधन कर भूमि की नमी और गुणवत्ता को बढ़ाना है ताकि कृषि और बागवानी का विस्तार किया जा सके। इसके जरिए लगभग 1 लाख किसानों को फायदा दिलाने का लक्ष्य है। केंद्रीय संस्कृति और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय की ओर से 22 जुलाई से हर घर तिरंगा कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत देशवासियों में देशभक्ति की भावना जागृत करने और राष्ट्रीय ध्वज को सम्मान प्रदान करने के उद्देश्य से यह कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है। अब हर घर की छत पर शान से फहरेगा तिरंगा, गुनगुनाए जाएंगे नव विकास के गीत, आन बान शान का प्रतीक राष्ट्रध्वज तिरंगा। आइए आजादी के अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर इस स्वाधीनता दिवस हर घर फहराते हैं तिरंगा और लेते हैं भव्य और सशक्त भारत के निर्माण का संकल्प। आइए
हर घर फहराएं तिरंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। यह इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 91वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर प्रसारित होगा। यह आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज ऑन मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध होगा। आकाशवाणी समाचार ने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियों के लिए साप्ताहिक संवाद कार्यक्रम अभ्यास की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य इन परीक्षाओं की तैयारी में विद्यार्थियों और अन्य अभ्यर्थियों की मदद करना है। कार्यक्रम की 18वीं कड़ी रात 9:30 से 10 बजे तक एफएम गोल्ड चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। इस कड़ी का विषय है अर्थशास्त्र। दिल्ली विश्वविद्यालय के भीमराव अंबेडकर कॉलेज में अर्थशास्त्र विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर नरेंद्र ठाकुर श्रोताओं के प्रश्नों के उत्तर देंगे। झारखंड उच्च न्यायालय ने 10 जून को राजधानी रांची में हुई हिंसा की जांच की धीमी रफ्तार पर नाराजगी जाहिर की है। मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर रवि रंजन और न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने इस मामले को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा कि सरकार इसकी जांच को लेकर बहुत गंभीर नहीं दिखती है। अदालत ने सरकार से पूछा कि जांच के दौरान रांची वरीय पुलिस अधीक्षक और डेली मार्केट थाना प्रभारी का तबादला क्यों किया गया। अदालत ने इस मामले में गृह सचिव और पुलिस महानिदेशक को शपथ पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया। मतदाता पहचान पत्र को आधार से जोड़ने के लिए 1 अगस्त से पूरे राज्य में अभियान शुरू होगा। इस सिलसिले में रांची के उप निर्वाचन पदाधिकारी ने सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। इसमें 7 और 21 अगस्त को सभी मतदान केंद्रों पर विशेष शिविर लगाने का निर्णय लिया गया। उप निर्वाचन पदाधिकारी ने इस बैठक में सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को मतदाता पहचान पत्र को आधार से जोड़ने संबंधी जानकारियां और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। भारत ने 5 2020 मैचों की श्रृंखला के पहले मैच में मेजबान वेस्टइंडीज पर 68 रनों से शानदार जीत दर्ज की है। त्रिनिदाद में कल खेले गए इस मैच में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवरों में 6 विकेट के नुकसान पर 190 रन बनाए। भारत के लिए कप्तान रोहित शर्मा 64 और दिनेश कार्तिक ने नाबाद 41 रनों की आक्रामक पारी खेली। इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी वेस्टइंडीज की टीम 8 विकेट पर 122 रन ही बना सकी। और अब संक्षिप्त खबरें। पद्मश्री सिमोन उरांव की तबीयत बिगड़ने के बाद राजधानी रांची के रिम्स में भर्ती कराया गया है। फिलहाल उनकी स्थिति स्थिर बनी हुई है। मौसम विभाग ने अगले 1 से 3 घंटे के दौरान बोकारो, चतरा, गढ़वा, रांची और पश्चिमी सिंहभूम समेत राज्य के कई हिस्सों में बारिश और वज्रपात होने का पूर्वानुमान जारी किया है। विभाग ने लोगों से सतर्क और सावधान रहने को कहा है। सरायकेला खरसावां जिले के सरायकेला प्रखंड के मुरुप गांव में डायरिया के 10 नए मरीज मिले हैं। इन सभी को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इधर स्वास्थ्य विभाग की टीम यहां कैंप लगाकर मरीजों की जांच और इलाज कर रही है। गोड्डा जिले में बालू का अवैध उठाव और परिवहन को लेकर खनन विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम लगातार कार्रवाई कर रही है। इस सिलसिले में नगर थाना क्षेत्र के बहियार और पथरगामा में कई ट्रैक्टर बालू को जब्त कर लिया गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने आज विद्युत मंत्रालय की पुनर्निर्मित क्षेत्र योजना का किया शुभारंभ। कहा, नए भारत में किसान अन्नदाता के साथ ऊर्जादाता भी बन रहा है। राज्य मंत्रिमंडल ने झारखंड राज्य हृदय चिकित्सा योजना शुरू करने समेत 29 प्रस्तावों को दी मंजूरी। गुमला, पश्चिमी सिंहभूम, पाकुड़, साहिबगंज, गोड्डा, दुमका और गिरिडीह में हाई इम्पैक्ट मेगा वाटरशेड परियोजना हो रही शुरू। 1 लाख किसानों को होगा फायदा। और भारत ने 5 2020 मैचों की श्रृंखला के पहले मैच में मेजबान वेस्टइंडीज पर 68 रनों से दर्ज की जीत। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।